जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं, जिसे हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाह के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बंदरगाह किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि किसी बड़े जलराशि से जुड़ा हुआ ऐसा जल समूह जहां पर जलयानों को रोका जाता है एवं उनके माध्यम से सामानों का आवागमन किया जाता है, बंदरगाह कहलाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान भारत में कुल 13 प्रमुख एवं 200 छोटे छोटे बंदरगाह मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मुंबई को, ऑप्शन बी चेन्नई को, ऑप्शन सी कोच्चि को या फिर ऑप्शन डी पारादीप को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए मुंबई को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अक्टूबर 1986 में, ऑप्शन बी मार्च 1987 में, ऑप्शन सी दिसंबर 1990 में या फिर ऑप्शन डी जनवरी 1985 में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है अक्टूबर 1986 में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में भारतीय जलमार्गों को आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए वैधानिक संस्था अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 में संसद के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी मुंबई में या फिर ऑप्शन डी विशाखापट्टनम में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी कोलकाता में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1986 में हुई थी, उसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन बी न्यायपालिका द्वारा, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में जितने भी बड़े बंदरगाह हैं उन सब का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के छोटे बंदरगाहों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन बी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी न्यायपालिका द्वारा या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में जितने भी छोटे बंदरगाह हैं वह जिस राज्य से संपर्क रखते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उसका नियंत्रण किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी मोरमुगाओ, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम या फिर ऑप्शन डी कोच्चि। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्न में से किस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कांडला को, ऑप्शन बी चेन्नई को, ऑप्शन सी पारादीप को, या फिर ऑप्शन डी मुंबई को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए कांडला को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तूतीकोरिन बंदरगाह, ऑप्शन बी चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन सी कोच्चि बंदरगाह, या फिर ऑप्शन डी कोलकाता बंदरगाह। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी चेन्नई बंदरगाह। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चेन्नई बंदरगाह भारत का प्राचीन बंदरगाह है, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दहेज को, ऑप्शन बी मोरमुगाओ को, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम को, या फिर ऑप्शन डी न्यू मंगलुरु को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए दहेज को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दहेज नामक बंदरगाह को रसायन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कोलकाता बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी गोवा में, या फिर ऑप्शन डी केरल में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, मुंबई बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, कोच्चि बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी गोवा में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी केरल में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विशाखापट्टनम बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ओडिशा में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, पारादीप बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी ओडिशा में, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी ओडिशा में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, तूतीकोरिन बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी केरल में, या फिर ऑप्शन डी गोवा में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए तमिलनाडु में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, मोरमुगाओ बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी केरल में, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में।
सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, गोवा में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, दीनदयाल बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए गुजरात में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दीनदयाल बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, न्यू मंगलुरु बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या फिर ऑप्शन डी केरल में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी कर्नाटक में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि न्यू मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, कामराज बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी केरल में, या फिर ऑप्शन डी ओडिशा में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कामराज बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर कामराज बंदरगाह रखा गया? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कांडला का, ऑप्शन बी एन्नोर का, ऑप्शन सी पारादीप का, या फिर ऑप्शन डी चेन्नई का। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी एन्नोर का। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एन्नोर बंदरगाह का नाम बदल करके कामराज बंदरगाह रखा गया, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तूतीकोरिन, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी कोच्चि, या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कांडला। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, कोलकाता बंदरगाह निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए महानदी के, ऑप्शन बी गोदावरी के, ऑप्शन सी हुगली के, या फिर ऑप्शन डी नर्मदा नदी के। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी हुगली नदी के। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के किनारे स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, दीनदयाल बंदरगाह निम्न में से किस खाड़ी में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन बी खंभात की खाड़ी में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, या फिर ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दीनदयाल बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस बंदरगाह को भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दीनदयाल बंदरगाह को, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को, ऑप्शन सी कामराज बंदरगाह को, या फिर ऑप्शन डी मुंबई बंदरगाह को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा 26 मई 1989 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया, जो कि अत्याधुनिक शैली में बनाया गया। फ्रेंड्स, इसी के कारण वर्तमान भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह के नाम से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मोरमुगाओ, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए मोरमुगाओ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मोरमुगाओ गोवा में स्थित है, जो कि पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा बंदरगाह लैगून पर बना हुआ है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन बी कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन सी कोच्चि बंदरगाह या फिर ऑप्शन डी मुंबई बंदरगाह। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी कोच्चि बंदरगाह। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि केरल में कोच्चि बंदरगाह लैगून पर बना हुआ है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस बंदरगाह पर मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण किया गया है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह पर, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम बंदरगाह पर, ऑप्शन सी पारादीप बंदरगाह पर या फिर ऑप्शन डी कोच्चि बंदरगाह पर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कांडला बंदरगाह पर मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस बंदरगाह को सबसे सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए विशाखापट्टनम को, ऑप्शन बी चेन्नई को, ऑप्शन सी मुंबई को या फिर ऑप्शन डी कोच्चि को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए विशाखापट्टनम को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के विशाखापट्टनम बंदरगाह को सर्वाधिक सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस बंदरगाह से भारी जल का आयात निर्यात किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए दीनदयाल बंदरगाह से, ऑप्शन बी पारादीप बंदरगाह से, ऑप्शन सी कोच्चि बंदरगाह से या फिर ऑप्शन डी मुंबई बंदरगाह से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी पारादीप बंदरगाह से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पारादीप बंदरगाह से भारी जल का आयात निर्यात किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस बंदरगाह को नदी पत्तन भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कोलकाता बंदरगाह को, ऑप्शन बी तूतीकोरिन बंदरगाह को, ऑप्शन सी चेन्नई बंदरगाह को या फिर ऑप्शन डी विशाखापट्टनम बंदरगाह को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए कोलकाता बंदरगाह को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोलकाता बंदरगाह जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है, इसी की वजह से इसे नदी पत्तन भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा बंदरगाह चावल निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा बंदरगाह चावल निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन सी कोच्चि बंदरगाह या फिर ऑप्शन डी मुंबई बंदरगाह। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की वीडियोस मैं प्रतिदिन इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। यदि आप ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।